बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन। मेरे अजीज भाइयों और बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम सूरतुल बकरा का एक निहायत अजीम हिस्सा पढ़ने जा रहे हैं। आयात 30 से 50 तक। ये आयात हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक, फरिश्तों का सजदा, शैतान का इनकार, जन्नत की आजमाइश, बनी इसराइल की नाफरमानियां और अल्लाह की नेमतों की याद दहानी सबको बयान करती है। आज की तफसीर बहुत अहम है क्योंकि इसमें इंसान की इज्जत, इंसान की आजमाइश और उसकी असल हकीकत खुलकर सामने आती है। आइए आगाज करते हैं। तख्लीक आदम का ऐलान। अल्लाह ताला फरमाता है, व इज़ क़ाला रब्बुका लिल मलाइकती इन्नी जाइलुन फिल अर्दी खलीफतन, यानी जब तेरे रब ने फरिश्तों से फरमाया, मैं जमीन में अपना खलीफा बनाने वाला हूं। फरिश्ते हैरान हुए। उन्होंने अर्ज किया, अतजअलु फीहा मन युफ्सिदु फीहा व यस्फिकु दिमा, क्या आप ऐसे को बनाएंगे जो जमीन में फसाद करेगा और खून बहाएगा? फरिश्ते अल्लाह से लफ्जों में सवाल नहीं कर रहे थे, वो हैरत बयान कर रहे थे। अल्लाह ने फरमाया, इन्नी आलमु मा ला तालमून, यानी मैं जानता हूं जो तुम नहीं जानते। यहां पहला सबक, इंसान कमजोर है मगर अल्लाह ने उसको इज्जत दी है। रब की हिकमत हमारी समझ से ऊपर है। यहां इंसान की सबसे बड़ी फजीलत बताई गई। इंसान इल्म वाला है। इल्म इंसान को फरिश्तों से भी अफजल बना देता है। अल्लाह ने फरिश्तों से कहा, अगर सच्चे हो तो चीजों के नाम बताओ। वो ना बता सके। फिर आदम अलैहिस्सलाम ने सब नाम बयान कर दिए। फरिश्तों ने फौरन कहा, सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना, हमें कुछ इल्म नहीं मगर जो तूने सिखाया। ये आयत हमें सिखाती है, हर इल्म अल्लाह की अता है। गुरूर नहीं, शुक्र होना चाहिए। सजदा मुलाइका और शैतान का इनकार। आयत 34। फिर अल्लाह ने हुक्म दिया, इस जुदू ले आदमा, आदम को सजदा करो। तमाम फरिश्तों ने सजदा किया मगर इल्ला इब्लीस, सिवाय इब्लीस के। वो तकब्बुर कर गया। उसने आदम से हसद किया और कहा, मैं आग से बना हूं, वो मिट्टी से बना है, मैं बेहतर हूं। यहां असल गुनाह क्या था? तकब्बुर, हसद, अना और अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी। सबसे पहला गुनाह भी यही था। आज भी सबसे बड़ा गुनाह यही है। 35 to 36 आयत। जन्नत का इम्तिहान। फिर आदम और हव्वा अलैहिस्सलाम को जन्नत में रहने का हुक्म दिया गया। वकुला मिन्हा रगदन हैथु शितुमा, जन्नत में जो चाहो खाओ मगर एक दरख्त से बचने का हुक्म था। शैतान ने वसवसा डाला, उन्हें फिसला दिया और दोनों जन्नत से जमीन पर भेज दिए गए। ये बताता है इंसान भूल सकता है, गलती कर सकता है, लेकिन तौबा दरवाजा खोल देती है। 37 आयत। अल्लाह ने आदम की तौबा कबूल की। आदम अलैहिस्सलाम ने फौरन तौबा की। कुरान कहता है, फताबा अलैह, अल्लाह ने उनकी तौबा कबूल कर ली। ये वो लम्हा है जो बताता है इंसान गिर सकता है मगर अल्लाह करीब है और रहम करने वाला है। जमीन में इम्तिहान का ऐलान। फिर अल्लाह ने फरमाया, जमीन में उतर जाओ, मेरी हिदायत आएगी। जो मानेगा वो कामयाब होगा और जो इनकार करेगा वो खसारे में रहेगा। ये दुनिया इम्तिहान गाह है और कुरान इम्तिहान का हल है। आयत 40। बनी इसराइल से खिताब। अब अल्लाह बनी इसराइल से खिताब करता है, या बनी इसराइल अस्कुरु नेमती, ए बनी इसराइल मेरी नेमतें याद करो। ये वो कौम थी जिस पर अल्लाह ने बेशुमार एहसान किए थे मगर बार बार नाफरमानी की। आयत 41 to 43। ईमान, नमाज और ज़कात का हुक्म। अल्लाह फरमाता है, मेरे नाजिल किए हुए कुरान पर ईमान लाओ, नमाज कायम करो और ज़कात दो और झूठ मत छुपाओ। ये बताता है ईमान दिल में, नमाज जिस्म में, ज़कात माल में। ये तीनों मिलकर तामिल मुसलमान बनाते हैं। आयत 44।
दूसरों को कहकर खुद ना भूलो। अल्लाह ने तंबीह फरमाई, तुम दूसरों को नेकी का हुक्म देते हो और खुद भूल जाते हो। ये सख्त पैगाम है। दावत सिर्फ कहने का नहीं, अमल का भी है, वरना इंसान दोगला बन जाता है। आयत 45 to 46। सब्र और नमाज से मदद लो। अल्लाह फरमाता है, इस्ताइनु बिस्सब्र वस्सलाते, सब्र और नमाज से मदद तलाश करो। ये दोनों चीजें हर मुश्किल का हल है। आयत 47-50। बनी इसराइल और अल्लाह की निशानियों का बयान। अल्लाह याद दिलाता है तुम्हें, फिरौन से बचाया, समंदर को रास्ता बनाया, तुम्हारे दुश्मन को गरक किया, तुम पर मन्नो सलवा उतारा, बादल से साया किया, इतनी बड़ी नेमतें, मगर फिर भी वो नाफरमानी करते रहे। ये आयात हमें बताती है, नेमतें सिर्फ जिंदगी आसान करने के लिए नहीं, बल्कि इंसान का इम्तिहान होती है। नाशुक्री अल्लाह को नाराज करती है, शुक्र अल्लाह को राजी करता रहे। आखिर में दुआ, ए अल्लाह, हमारे दिल में तकब्बुर ना आने दे, हमें शैतान के बहकावे से बचा, हमें आदम अलैहिस्सलाम की तरह तौबा करने की तौफीक दे, हमें शुक्रगुजार बना और अपने कुरान की हिदायत से रोशनी अता फरमा। आमीन या रब्बुल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।